नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चेंज द वॉइस इस टॉपिक के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल, इस काल के अंतर्गत सी अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न। तो इस वाक्य के अंतर्गत अब जो फॉर्मूला है वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है, इस स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है, क्या क्रिया हो रही थी, ऐसा पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो टुडे आई वांट टू टीच यू हाउ टू मेक एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ अफर्मेटिव क्वेश्चंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण भूतकाल में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कौन से सकारात्मक प्रश्न का कैसे बनाना है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस, इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले इसके जो रूल्स है वो भी जानना जरूरी है। तो क्या है इसके रूल? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करने के लिए इसके जो नियम है, रूल्स है, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे रूल नंबर 1। कर्म यानी ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वॉज लेना है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जब हमारे सामने ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म एक वचन है तो हमें वॉज लेना है। उसके बाद रूल नंबर 2, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारे सामने ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमें लेना है वेयर। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का रूल नंबर 3, वॉज और वेयर जब हम हेल्पिंग वर्ब कभी वॉज लेंगे या कभी वेयर लेंगे तो उसके बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कर्म, वो लेना जरूरी है। रूल नंबर 4, कर्म के बाद यानी ऑब्जेक्ट लेने के बाद बीइंग लेना जरूरी है, क्योंकि हम अफर्मेटिव क्वेश्चंस, ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंतर्गत ये जो रूल है उसके अनुसार हम वाक्य बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस रूल नंबर 5, बीइंग के बाद क्रिया यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो मेन वर्ब रहता है क्रिया, उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और अब एक्टिव वॉइस का रूल नंबर 6, थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि जब हम थर्ड फॉर्म लेते हैं क्रिया का तीसरा रूप, तो उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लेना जरूरी है। एक्टिव वॉइस का रूल नंबर 7, बाय के बाद जब हम प्रीपोजिशन बाय लेते हैं थर्ड फॉर्म के बाद, तो बाय के बाद कर्ता यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है कर्ता, उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। तो कर्ता क्या रहता है? कर्ता आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इनमें से कोई भी रहता है या कोई प्रॉपर नाउन भी रहता है। तो इसका जो बदलाव है कैसे है? अगर जैसे आई है तो उसका बदला हुआ रूप मी, अगर सब्जेक्ट यू है तो उसका बदला हुआ रूप यू, अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका बदला हुआ रूप अस, अगर सब्जेक्ट दे है यानी कि कर्ता अगर दे है तो उसका बदला हुआ रूप देम, अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका बदला हुआ रूप हिम, अगर सब्जेक्ट सी है तो उसका बदला हुआ रूप हर, अगर इट है तो उसका बदला हुआ रूप इट। इस तरह बदलाव आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न, इस टेंस के अंतर्गत इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो भी आपको समझा दिया है, आपके सामने है। और इसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है, इसके जो रूल्स है ये भी आपको मैंने विस्तार से बताया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वाज आई राइटिंग एन एसे। इस वाक्य में ये जो प्रश्न है हमारे सामने, इस वाक्य में एन एसे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कैसा है ऑब्जेक्ट? सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए सबसे पहले हमें लेना है वाज। हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? वाज। ऑब्जेक्ट है एन एसे, कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग, और ये जो राइट, ये जो वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म रिटन, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट आई का बदला और मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का हमारा वाक्य बन गया, वाज एन एसे बीइंग रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वी लर्निंग अ लेसन, क्या हम एक पाठ पढ़ रहे थे, सीख रहे थे? तो इस वाक्य में लेसन, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें लेना है वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज, और ऑब्जेक्ट है लेसन, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, और ये जो लर्न यानी कि सीखना, तो इसका थर्ड फॉर्म है लर्न, प्रीपोजिशन बाय, और वी ये सब्जेक्ट है, इसका बदला और अस, और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, वाज अ लेसन बीइंग लर्न बाय अस।
एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 3, वेयर यू ड्राइविंग अ न्यू कार, क्या तुम नई कार चला रहे थे। तो इस वाक्य में अ न्यू कार ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वाज, अ न्यू कार ऑब्जेक्ट, और बीइंग ये जो ड्राइव है क्रिया इसका थर्ड फॉर्म ड्रिवन, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट यू, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, अंतिम था क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का हमारा सेंटेंस बन गया वाज अ न्यू कार बीइंग ड्रिवन बाय यू। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, वे आर दे प्लेइंग अ गेम, क्या वे कोई खेल खेल रहे थे। तो इस वाक्य में अ गेम ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्जेक्ट अ गेम, बीइंग और प्ले जो वर्ब है क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट जो दे है इसका बदला हुआ रूप देम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का हमारा वाक्य बन गया वाज अ गेम बीइंग प्लेड बाय देम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, वाज ही ईटिंग अ कैरेट, क्या वह एक गाजर खा रहा था। तो इस वाक्य में अ कैरेट ये जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब वाज, अ कैरेट ऑब्जेक्ट आ गया अ कैरेट, और बीइंग कंटीन्यूअस के लिए, और ये जो ईट है क्रिया, ईट यानी खाना, इसका थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, और प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट ही है इसका बदला हुआ रूप हिम, और अंतिम था क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया वाज अ कैरेट बीइंग ईटन बाय हिम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, वाज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही थी, खाना बना रही थी। तो इस वाक्य में फूड जो है हमारा खाना अन्न, तो फूड जो है अनाज, तो फूड ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वाज फूड बीइंग कुक यानी कि पकाना, तो उसका थर्ड फॉर्म है कुक्ड, प्रीपोजिशन बाय और सी जो सब्जेक्ट है इसका बदला हो वर्ब और अंतिम था क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 7, वाज रवि सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स, क्या रवि क्वेश्चन पेपर्स यानी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहा था। तो इस वाक्य में क्वेश्चन पेपर्स ये जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर क्वेश्चन पेपर्स बीइंग सॉल्व यानी कि सुलझाना, तो उसका थर्ड फॉर्म है सॉल्व, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट रवि, अंतिम था क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया वेयर क्वेश्चंस बीइंग सॉल्व बाय रवि। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, वाज ज्योति मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस, क्या ज्योति अंग्रेजी के वाक्य बना रही थी। तो इस वाक्य में सेंटेंसेस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमें लेना है पैसिव के लिए सबसे पहले वेयर इंग्लिश सेंटेंसेस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश सेंटेंसेस बहुवचन है, इसलिए वेयर इंग्लिश सेंटेंसेस बीइंग, और ये जो मेक है मेक यानी कि बनाना, इसका थर्ड फॉर्म है मेड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट ज्योति और अंतिम था क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का वेयर इंग्लिश सेंटेंसेस बीइंग मेड बाय ज्योति। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 9, वाज अमर टीचिंग न्यू लेसन्स, क्या अमर कोई नए पाठ पढ़ा रहा था। तो इस वाक्य में न्यू लेसन जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा वेयर हेल्पिंग फॉर वेयर न्यू लेसन्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीइंग और ये जो टीच यानी कि पढ़ाना, इसका थर्ड फॉर्म है टीच टॉट, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट अमर, अंतिम था क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का हमारा वाक्य बन गया वेयर न्यू लेसन्स बीइंग टॉट बाय अमर। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको आज के इस वीडियो में सबसे पहले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले जो अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मूला है ये आपको बताया। उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है क्या क्रिया हो रही थी, ऐसा पूछने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको विस्तार से बताया। इसके जो रूल्स है, इसके जो नियम है, ये भी आपको पहले समझा दिए और आपके सामने मैंने 9 एग्जांपल्स सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।